सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। धर्म विकासाले का कारज अद्भुत और निराला है। भाव धर्म के जागृत करना मकसद इसका आला है। मकसद इसका आला है। रूह का रूप रोग और रक्षा इसमें दिखाया जाता है। आत्म घातक विष को छुड़ा कर सुधा पिलाया जाता है। सुधा पिलाया जाता है। इसका ये आदर्श जो हित कर है जग भर में लासानी। इसकी शिक्षा विधि अनोखी वैज्ञानिक और रूहानी। वैज्ञानिक और रूहानी। इसके उच्च मंडल में रहकर धर्म के साधन होते हैं। देव प्रभाव अमृत के छींटे हृदयों की मल धोते हैं। हृदयों की मल धोते हैं। कौन कौन से नीच राग जो पकड़ पाप करवाते हैं। कौन मदारी दिल बंदर को अदना नाच नचाते हैं। अदना नाच नचाते हैं। उनकी काली भूतनी सूरत यहाँ डराने लगती है। पर की हानि पर की निंदा यहाँ सताने लगती है। यहाँ सताने लगती है। औरों के जो माल चुराए, औरों को जो दुख पहुँचाए, आके याद तड़ पाते हैं। हो न कफारा जब तक उनका नहीं चैन दिल पाते हैं। नहीं चैन दिल पाते हैं। सात्विक भावों के उच्च नजारे सन्मुख फिरने लगते हैं। खुद गर्जी और मान बढ़ाई नजर से गिरने लगते हैं। नजर से गिरने लगते हैं। देव गुरु भगवान का कारज सबसे श्रेष्ठ लगता है। इसमें सेवाकारी होना सौदा लाभ का जचता है। सौदा लाभ का जचता है। अनपढ़ तुच्छ शक्तियां वाले भी जो यहाँ आ जाते हैं। चंद साल में उनके मुकाबिल विद्वान शर्माते हैं। विद्वान शर्माते हैं। ऐसे धर्म विकासाले को उन्नत अधिक बनाए हम। उस उनकी मदद से धर्म के पथ पर उन्नत होते जाएं हम। ऐसे धर्म विकासाले को उन्नत अधिक बनाए हम। उसकी मदद से धर्म के पथ पर
उन्नत होते जाएं हम, उन्नत होते जाएं हम। धर्म विकासाले का कारज अद्भुत और निराला है। भाव धर्म के जागृत करना मकसद इसका आला है, मकसद इसका आला है, मकसद इसका आला है। धन्यवाद जी, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे धर्म साथियों। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों। श्रीमान यशपाल जी ने नेचर के संबंध में ये पुस्तक में से भगवान ने जितने आदेश दिए हैं सारे पढ़कर सुना दिए। परसों सुना दिए थे, तो आज उससे आगे पढ़ेंगे। मनुष्य के संबंध में भगवान ने दिया है ना कि धर्म का सत्य ज्ञान पाने के लिए 4 प्रकार के विषयों का धार्मिक दृष्टि से हमें कुछ कुछ ज्ञान और बोध होना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो मनुष्य मात्र के संबंध में है, मनुष्य तत्व का पाठ करेंगे। उससे पहले मैं आपकी सेवा में एक कविता लाया हूँ कहीं से खोज के, मानवता के विषय में आपको सुनाना चाहता हूँ। तो कविता में क्या लिखा है? ऐसा लगता है किसी ने भगवान देवात्मा को, है तो ये बाहर की कविता, जैसे किसी ने भगवान देवात्मा को सामने रखकर, दोनों बंद कर लीजिए, बंद कर, अच्छी तरह बंद कर लीजिए। ऐसा लगता है जैसे किसी ने भगवान देवात्मा को सम्मुख रखकर ये कविता लिखी है। मानवता खोदी मानव ने, मानवता का पाठ पढ़ाओ। लगता है कभी ऐसा कह रहे हैं, भगवान को कह रहे हैं कि हे भगवान, मानवता ने अपनी मानवता खो दी, मानवता का पाठ पढ़ाओ। कोई आओ इसे जगाओ, मन से इसके द्वेष मिटाओ। मानवता का दीप जलाओ। कितनी सुंदर बात है और कितनी बड़ी आवश्यकता है। विश्व की ये जो जो मेजर, जो सबसे बड़ी आवश्यकताएं हैं उनमें से ये एक है कि मानवता खोदी मानव ने, मानवता का पाठ पढ़ाओ। कोई आओ इसे जगाओ, मन से इसके द्वेष मिटाओ। मानवता का दीप जलाओ। स्थापित करनी है मानवता, याद दिलानी है सभ्यता। नेचर में सबसे विकसित प्रजाति, सबसे सभ्य प्रजाति मनुष्य प्रजाति के हम सदस्य हैं, लेकिन हम सबसे विकसित प्रजाति के होकर भी कितना पताल में गिरे पड़े हैं। तो कभी क्या कहता है कि हम मैनिमल है, मैनिमल, दिखने में मनुष्य, अंदर से पशु, एनिमल। स्थापित करनी है मानवता, याद दिलानी है सभ्यता। क्यों भूल गया कर्तव्य निष्ठा, क्यों भूल गया कर्तव्य निष्ठता। क्यों बची नहीं इसमें नैतिकता। कोई आओ मानवता जगाओ, मानवता का दीप जलाओ। जो हो गया सो हो गया, जो हानि हो चुकी वो हो चुकी, आगे बच जाए, यही बहुत बड़ी बात है। जो हो गया सो हो गया, आजा अब कुछ करे नया। कहते जब बोलो तभी सवेरा। जो हो गया सो हो गया, आजा अब कुछ नया करे नया। नहीं अभी कुछ भी तेरा गया, उठा ले हाथ धारण कर दया। कि संग्राम करो, मेहनत करो, दया भाव रखो अपने अंदर। मानव है मानवता धर्म मन में, कि अगर मनुष्य है तो तेरे अंदर मानवता भी होनी चाहिए, इंसानियत भी होनी चाहिए।
मानव है मानवता धर्म मन में, ना रख द्वेष निज हृदय में। हुआ यदि ऐसा जग जीवन में, होगा स्वर्ग प्रति मानव मन में। कि अगर ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हो, सच्ची मानवता सभी मनुष्यों में हृदयों में बसती हो, तो ये स्थूल जगत ही स्वर्ग बन जाएगा। नहीं है असंभव कुछ भी भूतल, धरती पे कुछ भी असंभव नहीं है। वस्तु श्रम कर निज स्तर पर, जितनी क्षमता है उतना तो हमें संग्राम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। हुआ यदि ऐसा इस वसुधा पर, अगर इस दुनिया में इस धरती पर ऐसा हम करने लगे, तब होगा संपूर्ण संसार एक घर। तो ये पूरा विश्व एक घर बन जाएगा, एक परिवार बन जाएगा। मत भूल मानव है तू मनु पुत्र, क्यों भूल रहा है आर्यों का सूत्र। सुकार्य कर और खुशियां भर सर्वत्र, अच्छे काम कर और चारों ओर खुशियां भर। मत छीन मनुष्य से उसका गणतंत्र, किसी की स्वतंत्रता छीन, जो उसकी उचित आजादी है उसको मत छीन। सच्ची मानवता है जितने इसमें बातें कही हैं। और कमाल की बात है, भगवान देवात्मा ये सारे काम कर रहे हैं। जाति पाति का भेद मिटा ले, बंधुत्व बंधन का राग लगा ले। उठ मूर्छा से फिर शपथ ले, कि अपनी मूर्छा अपनी बेहोशी त्यागो और शपथ लो। उठ मूर्छा से फिर शपथ ले, ना मानवता कभी तू भूले। कि मानवता का त्याग नहीं करना, मानवता को सर पर रखना है। भगवान ने जो शिष्टाचार की शिक्षा दी है, शिष्टाचार के बारे में पूर्णी भगवान ने शिष्टाचार पुस्तक लिख दी, देव शास्त्र चौथा खंड लिख दिया। नैतिकता के विषय में, आत्म कल्याण के विषय में कितनी सुंदर शिक्षा दी है। तो पूर्णी भगवान की शिक्षा के अनुसार शिष्टाचार के बारे में क्या सिद्धांत निकलता है, हमें अच्छी तरह समझ आ सके, हम इसका प्रचार प्रसार कर सके। अब तो मैं फेसबुक पे व्हाट्सएप पे डालता रहता हूँ कि जो जीवंत रूप से शिष्टाचारी नहीं है, शिष्टाचार महज एक औपचारिकता नहीं है, एक फॉर्मेलिटी नहीं है कि कोई आया सामने उसकी फॉर्मेलिटी के लिए उसका सम्मान कर दिया। सचमुच का जीवंत शिष्टाचार होना चाहिए। तो भगवान की शिक्षा क्या फरमाती है कि जो व्यक्ति जीवंत रूप में शिष्टाचारी नहीं है, वो धर्मवान कभी नहीं हो सकता। ये पहली सीढ़ी है धर्म में आगे बढ़ने के लिए। जो पहली सीढ़ी पे कदम नहीं रखेगा आगे कैसे जाएगा। तो प्यारे धर्म साथियों, परम पूज्य भगवान देवात्मा जो हमें सच्चे अर्थों में उच्च जीवनधारी बनाना चाहते हैं, जीवन के प्रत्येक पक्ष में हमारा सच्चा भला, हमारा विकास चाहते हैं और हमारा सहयोग चाहते हैं कि हम भी भगवान देवात्मा के जीवन व्रत को अपना जीवन व्रत बनाकर जीवन जिए। हमारे लिए कितना बड़ा सौभाग्य का द्वार खोल दिया। विश्व का सबसे सुंदर, सबसे हितकर, सबसे कल्याणकारी, उच्च रस से भर देने वाला, अमृत रस प्रदान करने वाला, हमारे धर्म मार्ग को सीधा कर देने वाला, प्रशस्त कर देने वाला और हमें अद्वितीय श्रेय और शिक्षा देने वाला किया है। हम सब उस पर चलने के योग्य बन सके, हम जीवंत रूप में सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सकें और सबके लिए हमारे हृदय में उनके भले को लेकर दर्द हो, पीड़ा हो, हम उनके भले को लेकर संग्रामशील हो सके। ऐसे भावों के साथ पुण्य भगवान हमें मनुष्य मात्र का जो ज्ञान देते हैं उसका पाठ करते हैं। विज्ञान मूलक तत्व शिक्षा, इसका ये पेज है दूसरे अध्याय का 53 पेज। देखिए, मनुष्य तत्व दो शब्द है, मनुष्य प्लस तत्व। तत्व क्या होता है? तत्व होता है किसी
किसी विषय का, किसी वस्तु का सार और उसका अंतिम परिणाम भगवान ने जो शिक्षा दी है, उसका जो अद्वितीय और अंतिम परिणाम है, वो पढ़कर हमें समझ आ सकता है। काश हम पहले बुद्धि से समझ सकें, फिर हृदय के भावों से भगवान के देव भावों को समझ सकें। वो जो हमें शिक्षा दे रहे हैं उसको समझकर अपने जीवन में उतार कर हम उसके अनुसार जीवन यापन करने के योग्य बन सकें। हम जीवन जीने लग जाएं और हम मुंह से भी और अपने जीवन से भी भगवान देवात्मा की महिमा को गाने वाले बन जाए। लोग हमारे जीवन को देखकर वो भगवान के प्रति श्रद्धावान बन सके, भी कमाल है, ये कैसा व्यक्ति है, इनके गुरु कैसे होंगे। तो भगवान क्या लिखते हैं, भगवान ने कितने सरल शब्दों में, कितना कठिन विषय और कितने सरल शब्दों में हमें समझाने की कृपा की है। भगवान क्या लिखते हैं, मानव तत्व, मनुष्य की परिभाषा, उत्पत्ति और अपूर्ण तथा पूर्ण गठन। ये शीर्षक में ही 4 बातें हैं। पहला कि मनुष्य की परिभाषा क्या है, हमें पहले परिभाषा जानना बहुत आवश्यक है। परिभाषा उसका परिचय होता है। प्रत्येक पुस्तक में जो अच्छे लेखक होते हैं, विद्वान होते हैं, वो जो भी पुस्तक छापते हैं उसके आगे प्रीफेस में वो भूमिका लिखते हैं। भूमिका में वो सारी पुस्तक का निचोड़ दिया होता है। पुण्यवान का उनकी जीवन गाथा, देवशास्त्र मुझमें देव जीवन का विकास, पहला खंड में देखें, उसके अंदर भूमिका है भगवान ने लिखी हुई। जो दूसरा खंड है उसमें भी लिखी हुई है। तो पहले खंड में जो भूमिका लिखी है उसमें भगवान ने अपनी कितनी ही समस्याएं बताई हैं, कि भगवान ने जो अपनी जीवन गाथा लिख रहे हैं कि उनको कितनी समस्याएं आ रही हैं। लगभग 7-8 समस्याएं लिखी हैं और 7-8 समस्याओं के लिखने के बाद भी भगवान ने ये कहा है कि उनकी जो जीवन गाथा है ये समय से बहुत पहले लिखी गई है। अभी मानवता उस लेवल पर नहीं पहुंची कि भगवान देवात्मा के जीवन गाथा से उनके जीवन का परिचय पा सके, भगवान के देव जीवन के प्रति सच्चा ज्ञान, सच्चा बोध पा सके। बहुत कम लोग हैं जो भगवान के देव जीवन को वो अपनी अपनी योग्यता और अपने अपने संग्राम के अनुसार उतना की समझ सकेंगे जितनी की योग्यता है, और वो भी तब अगर वो निरंतर जुड़े रहे। नहीं तो करोड़ों लोगों को तो समझ ही नहीं आएगी। बल्कि कई लोगों ने लिखा है कि मेरी जीवन गाथा को पढ़कर हानि उठाएंगे, जो अनाधिकारी हैं उनका भला कुछ नहीं होना, बल्कि वो और हानि उठाएंगे। तो ये भगवान की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी समस्या होते हुए भी भगवान ने कितनी कृपा की है। मुझे तो कई बार झुरझुरी चढ़ जाती है कि अगर भगवान देवात्मा से 10-20 हजार साल पहले हमारा जन्म हुआ होता तो अब तक तो हम लोगों में भी खत्म हो चुके होते। हमें ऐसी शिक्षा कहाँ से मिली। तो पुण्यवान ने इसमें शीर्षक में ही 4 बातें लिखी कि मनुष्य की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे होती है, ये कहाँ से आसमान से आ गिरा, कहाँ से आ गया ये, और मनुष्य की अधूरी गठन से क्या तात्पर्य है। मनुष्य की जो आत्मिक गठन है भगवान ने कहा है अधूरी है, इनकम्प्लीट है। हमारे मन मस्तिष्क में इसकी छवि क्या बनती है। अगर कोई मेरे आगे बंदर की वार करे, बंदर, तो मेरे दिल दिमाग में बंदर की छवि बन जाएगी। बंदर हमने देखा है, या हमने फोटो में देखा है, फिल्मों में देखा है, टीवी पे देखा है, या पुस्तकों में देखते हैं। भगवान धर्म की बात करते हैं, वो हमने कहीं देखा ही नहीं, ना कहीं देखा है, हमारे अंदर छवि नहीं बनती कोई। तो भगवान ने ये जो शब्द लिखे हैं कि मनुष्य की आत्मिक गठन अधूरी है, अपूर्ण है, हमें ये क्या समझ आ रहा है। कोई हमारे से पूछे, कहे भी साक्षी दो, वो अदालतों में होता है ना, वो गीता पे हाथ लगा कहते हैं नहीं मैं गवाही देने वाला कसम खाता है कि मैं गीता पे हाथ रखकर कसम खाता हूँ, यानी कि मैं गीता की कसम खाता हूँ कि जो भी मेरी जानकारी के अनुसार होगा मैं सच्ची इसमें सच्ची गवाही दूंगा। तो भगवान हमारे से गवाही मांगते हैं कि अपूर्ण गठन की आपको छवि कैसी लगती है, आप बताओ, आपका अनुभव क्या कहता है। हम क्या बताएंगे, या कोई और पूछ लेता है। यदि हम ये कहते हैं जी आप वहां आ जाओ हमारे मिशन में,
कि वहीं पता चलेगा आपको। एकदम उसके मन में संदेह अवश्य जाएगा कि इसको कुछ नहीं पता। हमारी हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। हम किसी साधारण व्यक्ति के, किसी छोटे मोटे व्यक्ति के हम प्रतिनिधि नहीं हैं। हम भगवान देवात्मा के प्रतिनिधि हैं। हम प्रकृति माता के प्रतिनिधि हैं। हम विकास क्रम के प्रतिनिधि हैं। हम सच्चे धर्म अवतार पूज्य भगवान देवात्मा के प्रतिनिधि हैं। हमारा कर्तव्य बहुत बड़ा है। हमें भगवान की शिक्षा से अच्छी तरह वेल एजुकेटेड, अच्छी तरह शिक्षा को समझकर सुसज्जित होना चाहिए, ताकि हम दूसरे को बता सकें। मैं परसों गया था, मेरा डेंटल ये क्रैक हो गया था, तो डॉक्टर के पास गया। अच्छा स्नेह है, दोस्ती है हमारी। तो डॉक्टर साहब मेरा इलाज भी कर रहे हैं और गुरु नानक देव जी की बातें बता रहे हैं और कबीर जी की बातें बता रहे हैं और स्वामी दयानंद जी की और कितनों की बातें कर रहे हैं और साथ में मेरे साथ बातचीत भी कर रहे हैं। और मैं सुन रहा हूँ, मुझे हंसी भी आ रही है। तो मेरा उनसे 20 साल से ताल्लुक है, उनको पता है, मेरे साथ बातचीत करते हैं। कई बार मैं उनके घर गया हूँ, मुझे उन्होंने अपने कई प्रोग्रामों में बुलाया है, उन्होंने भोज दिए, उनमें भी बुलाया। तो जब वो अपना काम कर चुके तो फिर मैंने उन्हें कुछ बातें बताई, तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि पूर्णी भगवान ने हमें कितना रिच लिटरेचर दिया, कितनी अद्वितीय शिक्षा दी है। उनके पास और जो और मरीज थे और जो उनका स्टाफ था, डॉक्टर साहब की मिसेज वो भी डॉक्टर है, वो भी थी, वो खामोशी से सुनते रहे। भगवान की शिक्षा ऐसी है कि बाकी सब सुनने के लिए विवश हो जाते हैं, उनके पास उत्तर नहीं होता। तो हमें भगवान की शिक्षा से पूरी तरह अपने आप को सज्जित करना है, ताकि कोई पूछे तो हम बता सकें। तो पुण्यवान इसमें एक ही पंक्ति में 4 प्रश्न हमारे सामने रख दिए। आज हम चारों प्रश्नों का उत्तर या 2 का जितना समय जा सकेगा जानने का प्रयास करेंगे। तो परिभाषा दी है पहले तो भगवान ने, छोटा सा प्रश्न किया है कि मनुष्य क्या है। इस प्रश्न को हम यूं भी ले सकते हैं कि मनुष्य किसे कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि मनुष्य की परिभाषा बताओ, मनुष्य की परिभाषा क्या है। तो बहुत थोड़े से शब्दों में, 1.5 पंक्ति में भगवान ने विश्व के सबसे कठिन विषय की परिभाषा दे दी। भगवान क्या फरमाते हैं कि मनुष्य वह है, या मनुष्य उसे कहते हैं, जो नाना अंग विशिष्ट एक भौतिक शरीर और नाना शक्ति विशिष्ट एक आत्मा रखता है। बीच में एक काल आ गई है, मुझे मैम को भी कह रही थी, मुझे अनजान लग रहा है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा मित्र है जी, जो बचपन में मेरा क्लास फेलो भी था। अचानक इसका रिंग आता है 3-4 साल बाद। अब फिर रिंग आया, तो खैर बाद में बात करूंगा उनसे मैं। तो हम ये पढ़ रहे थे कि मनुष्य किसे कहते हैं, मनुष्य की परिभाषा क्या है। भगवान ने इस परिभाषा को 2 हिस्सों में बांटकर 1.5 पंक्ति में 2 हिस्सों का हमें परिचय दे दिया कि मनुष्य के शरीर की परिभाषा दे दी, मनुष्य की आत्मा की परिभाषा दे दी। क्या लिखते हैं भगवान कि मनुष्य वह है जो नाना अंग विशिष्ट एक भौतिक शरीर तथा नाना शक्ति विशिष्ट एक आत्मा रखता है। यानी कि मनुष्य शरीर, स्थूल शरीर और जीवनी शक्ति से विशिष्ट, उन दोनों के मेल से, योग से जो अस्तित्व बनता है उसे मनुष्य कहते हैं। तो शरीर का भी नाना अंग है और आत्मा के भी नाना अंग है। इस पंक्ति में आत्मा के अंगों की बात होनी की, लेकिन ये कहा है भगवान ने कि जो स्थूल शरीर और आत्मा से सुसज्जित अस्तित्व है उसे मनुष्य कहते हैं।
छोटी से छोटी परिभाषा देनी हो तो ये बिल्कुल सही है। तो आगे वो कहे भी आगे व्याख्या करो, मुझे समझ नहीं आया कोई पूछने वाला, तो फिर आगे व्याख्या आगे बहुत आगे आती है। तो फिर प्रश्न है, इस विश्व में मनुष्य की उत्पत्ति क्यों कर हुई? मनुष्य पैदा कैसे हो गया? क्यों कर मेरा मतलब कैसे? हमारी इधर की पंजाब की जो हिंदी है उसमें क्यों कर शब्द यूज नहीं होता आमतौर पे, कैसे होता है। तो क्यों कर से हम कोई गलत मीनिंग ना ले लें। क्यों कर का मतलब है कैसे, कि मनुष्य पैदा कैसे हो गया, किसने पैदा कर दिया मनुष्य को। तो इसका उत्तर दिया है कि पशु जगत के विकास में दूध पिलाने वाले पशुओं की एक श्रेणी से मनुष्य के सदृश आकार रखने वाले जिन कई प्रकार के वानरों व वन मानसों की उत्पत्ति हुई है, उन्हीं में से मनुष्य की भी उत्पत्ति हुई है। भगवान ने विश्व के महानतम वैज्ञानिक डार्विन की खोज को जो है आधार बनाकर धर्म का भवन खड़ा किया। तो भगवान ने डार्विन की इस खोज का सहारा लेकर धर्म की शिक्षा को आगे बढ़ाया है। तो भगवान ने डार्विन की, किसी को गलतफहमी हो सकती है कि आप डार्विन की खोज को अपने गुरु की खोज बता रहे हैं, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है, हम उसको स्पष्ट करें कि ये डार्विन की खोज है। महान वैज्ञानिक डार्विन विश्व का सबसे महान वैज्ञानिक है। महान वैज्ञानिक क्यों है कि दुनिया में जिस क्षेत्र में जितने भी वैज्ञानिक हैं उनके अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग काम करने के तरीके हैं, अलग अलग अनुसंधान करने के तरीके हैं, उनके परिणाम अलग अलग हैं, लेकिन सारे वैज्ञानिकों की खोजों में एक सूत्र ऐसा है जिसके बिना सारे वैज्ञानिक फेल हैं दुनिया के। वो सूत्र है विकासवाद। जिस क्षेत्र का कोई भी वैज्ञानिक कोई भी अनुसंधान कर रहा है उसके अंदर विकासवाद सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, जिसका परिचय महान वैज्ञानिक डार्विन ने दिया। और भगवान की शिक्षा में भी डार्विन का हाथ है, तो डार्विन को भी श्रेय जाता है। तो भगवान क्या फरमाते हैं, ये डार्विन की बात बताई है कि पशु जगत के विकास में, विकास क्रम में पशु जगत आया। आजकल तो बच्चों को पढ़ाते हैं, हमें भी बरसों हो गए सुनते हुए। तो पशु जगत के विकास क्रम में पशुओं के भी अलग अलग कैटेगरी हैं, प्रजातियां तो बहुत है। कुछ पक्षी ऐसे हैं, पशु ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो स्थूल धरती पे रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो जमीन में खेत बनाए हुए उनमें रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पेड़ों पे रहते हैं, उड़ने वाले हैं। तो ये सारे जो हैं भगवान ने एक ही श्रेणी में लेकर बताया कि पशु जगत में से एक प्रजाति ऐसी निकली जो दूध पिलाने वाली है और रीढ़ की हड्डी जिसके अंदर है, जो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। ऐसी प्रजाति के पशुओं में से जब धीरे धीरे विकास क्रम में वानर प्रजाति आई, वानर प्रजाति में भी कितनी ही प्रजातियां हैं, उनमें भी एक विशेष प्रजाति में जो मनुष्य जगत के बिल्कुल काफी निकट है, वहां से मनुष्य का विकास हुआ है। अर्थात सब शब्दों में हम पैदा नहीं हुए, हम विकसित हुए हैं, हम पशुओं से विकसित होकर आए हैं। ये वैज्ञानिक सत्य बताया भगवान ने। फिर प्रश्न आया, पशु जगत के जीवों की उत्पत्ति क्यों कर हुई? ये था कि मनुष्य कैसे पैदा हुआ। अब उससे पीछे का प्रश्न दिया भगवान ने कि पशु कहां से आए। ये जितने प्रश्न हैं, जब तक इनका सही उत्तर ना मिल जाए, भूतकाल तक, इतिहास तक, तब तक हमारा आगे बढ़ने का मार्ग बंद रहता है। तो अब ये नया प्रश्न है कि पशु कहाँ से आए। पशुओं से तो बता दिया कि मनुष्य यहाँ से आए, अब ये जानना जरूरी है पशु कहाँ से आए। वो कहते हैं जी हमें तो पता नहीं, तो बातें अधूरी हैं। तो पशु जगत के बारे में क्या उत्तर है? विश्व में जड़ और निर्जीव शक्तियों के क्रमागत परिवर्तन से, यूं कहेंगे क्रमागत उच्च परिवर्तन से, जड़ जगत जो है ये मूल जगत है, ये सदा से है और सदा रहता है। ऐसा तो संभव है कि तीनों जगत खत्म हो जाएं, पूरे के पूरे नेचर से नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, ये तो संभव है, लेकिन जड़ जगत सदा रहेगा। तो जड़ जगत जो है नेचर में मूल जगत है। जड़ जगत में जब उच्च परिवर्तन विश्व के क्रमागत क्रम से सिस्टेमेटिकली विकास होता गया, तो फिर क्या हुआ?
तो क्रमगत परिवर्तन से भांत भांत के अजीवित और जीवित आकारों की उत्पत्ति होती गई। पहले तो बेजान नई नई चीजें बनती गई, नई नई धातुएं बनती गई, जैसे भूचाल आ गए, तूफान आ गए, बिजली गिरी आसमान से, कुछ और हुआ तो नीचे धरती पे गिरी, तो धरती में जाके उसने जो अपनी शक्ति से, बिजली की शक्ति से, विद्युत की शक्ति से, किसी और शक्ति से, जब नीचे के खनिज पदार्थों में आपस में उनके प्रेशर से उनके अंदर हीट पहुंची, तो आपस में कुछ मिलके कुछ के कुछ बन गए। इस तरह उनमें क्रमागत विकास भी होता गया, कुछ तत्वों में विनाश भी होता गया। तो क्रमागत विकास की बात कर रहे हैं भगवान। तो क्रमागत विकास में बेजान जगत से बेहतर चीजें बनती, उनमें फिर अनुकूल समय के आने पर बेजान शक्तियां जानदार शक्तियों में परिवर्तित हो जाती हैं। विचारशील महापुरुष क्या बताते हैं कि हमारी नेचर जो है, प्रकृति जो है, इसकी आध्यात्मिक गठन, ये हमें धर्म की ओर जा रही है। नेचर आध्यात्मिक गठन है हमारी नेचर की, इसलिए धर्म जगत नेचर की कोख से पैदा हुआ धर्म। अगर आध्यात्मिक गठन ना होती तो विकास क्रम ना होता। विकास क्रम जो है ये आध्यात्मिक गठन की ओर संकेत करता है। तो क्या दिया कि इस तरह जीवित शक्तियों में बदलते गए, और अनुकूल समय के आने पर जब निर्जीव शक्ति जीवनी शक्ति बन गई, तब उसके द्वारा धीरे धीरे क्या उद्भिद क्या पशु जगत के लाखों जीवित आकारों की उत्पत्ति हुई है। इस तरह फिर धीरे धीरे नए नए जीव पैदा होते गए और उनमें उच्च परिवर्तन आता गया। जैसे जैसे हालात मिलते गए, हम एक उदाहरण से छोटे से समझ सकते हैं कि समुद्र में पानी है, पानी के अंदर जीव है, ऐसे जीव हैं जो एक कोशीय जीव हैं, जो अति सूक्ष्म है, जो नंगी आंखों से हमें दिखाई नहीं देते, माइक्रोस्कोप से दिखाई दे सकते हैं। अब ऐसे जीव जो उसमें उनकी धाराएं कई बार स्पीड से धरती पे आ जाती है बह के। जब धरती पे आ जाती हैं तो करोड़ों जीव उस पानी की धारा में जीव धरती पे आ जाते हैं, और जब वो पानी उतरता है समुद्र में वापस बह के चला जाता है, तो उन करोड़ों जीवों में कुछ जीव तो धरती पे मिट्टी पे रह जाते हैं, वो आगे वापस नहीं जा पाते। पानी का प्रेशर उतना नहीं होता वापसी में कि सभी को सामने ले जाए झाड़ू फेर कर। जो पानी में चले गए तो पानी में उसी टायर ढंग से जीते रहे। जो जीव धरती पर रह गए, यानी कि जिनको विवशतावश धरती पे जीने के हालात मिले, जिनकी मजबूरी थी धरती पे जीने की, वो जिंदा रहने के लिए संग्राम करते रहे। जो संग्राम करते रहे उनकी जीवन शैली और टाइप की बन गई, उनकी प्रजातियां नए नए रूप लेती गई, और कुछ मर गए। जो संग्राम नहीं ना कर पाता वो मर जाता है। जो संग्रामशील रहे वो बच गए तो उनका विकास भी हो सका, उनका रूप और टाइप का, जो समुद्र में है उनका रूप और टाइप का। इस तरह विभिन्नता आती गई प्रजातियों में। इसी विभिन्नता के क्रम में धीरे धीरे वनस्पति जगत में बहुत प्रजातियां बन गई और पशु जगत में बहुत प्रजातियां बन गई। तो इस ओर हमें ये धीरे धीरे हम समझ कर इसका वो कर सकते हैं। बाजार में एक पुस्तक मिलती है, अगर आप पढ़ने का शौकीन हो, मनुष्य महाबली कैसे बना, बड़ी दुकान पे मिल जाएगी, या वो ऑर्डर पे आपको मंगवा देंगे। मेरे पास है, मैं पढ़ रहा हूँ, बड़ी शानदार किताब है। उसमें मनुष्य का दिया कि उसका एक एक अंग बॉडी का कैसे विकसित हुआ है, मनुष्य के अंदर आंखें कैसे पैदा होगी, मनुष्य के अंदर उंगलियां कैसे बन गई, नाखून कैसे बन गए, बाल कैसे, ऐसे इस तरह की बहुत ही शानदार बातें दी हैं। उस पुस्तक का नाम है मनुष्य महाबली कैसे बना। तो क्रम में नेचर में जीवनी शक्ति को जीवित रहने के लिए जिस तरफ रास्ता मिलता है वो उधर से संग्राम करती है। तो उसके अंदर नए नए अंग फूटने लग जाते हैं, और जो अंग काम नहीं करते या जिनकी झूठ नहीं थी वो मर जाते हैं, मर के जड़ जाते हैं। तो भगवान ने क्या फरमाया है कि इस तरह वनस्पति जगत से पशु जगत के आकारों की उत्पत्ति होती गई, और जिस चीज को विविष्टावश किसी नए हालात में जीने के लिए विवश किया गया, उसका जीवन और टाइप का बन गया, उसमें से नई नई प्रकार की प्रजातियां निकलती गई, और जो पुराने ढर्रे पे चलते रहे वो उसी टाइप में रहे। तो आगे प्रश्न है, ईश्वर के विश्वासी कहते हैं कि इस पृथ्वी और इसके जीवों को उनके ईश्वर ने उत्पन्न किया है। जो ईश्वर को मानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि जितने भी
संसार में जीव हैं, वनस्पति जगत के हैं, पशु जगत के हैं, मनुष्य जगत के हैं, इन सबको भगवान ने पैदा किया है। अब देखिए कैसे प्रश्न का हमें सामना करना है। तो प्रश्न क्या है कि ईश्वर के विश्वासी कहते हैं कि इस पृथ्वी और इसके जीवों को उनके ईश्वर ने उत्पन्न किया है। क्या ये बात सत्य है? तो भगवान ने 2 शब्दों में, अभी ये जो समझिए भी संक्षेप में हमें उत्तर दे रहे हैं। जब डिटेल में लेना है तो बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनके, वो संक्षेप में हमें, जैसे कोई कहता है मुझे बस थोड़े शब्दों में पूरी बात बता दो, तो भगवान ने ही उत्तर दिया है कि बिल्कुल मिथ्या है। किसी ईश्वर ने किसी जीव को पैदा नहीं किया। अब फिर प्रश्न है क्यों नहीं पैदा किया? तो भगवान उत्तर देते हैं कि इसलिए कि जड़ और शक्ति नामक 2 प्रकार के पदार्थ सदा से हैं और सदा रहते हैं, और उन्हीं के परस्पर परिवर्तन कार्य में असंख्य प्रकार के अजीवित और जीवित आकारों की उत्पत्ति होती है। ईश्वर ने क्यों नहीं पैदा किया? यदि हमें नेचर की कार्यशैली समझ आ रही होगी, नेचर कार्य कैसे करती है। नेचर में परिवर्तन का नियम है, विभिन्नता का नियम है, उच्च परिवर्तन है, नीच परिवर्तन है, विकास क्रम है, विनाश क्रम है। अगर हमें नेचर की कार्यशैली समझ आएगी तो पता लगेगा कि जो जीव पैदा हुए हैं वो विकास क्रम की लड़ी में, विकास क्रम में के धारा में बह गए, तो धीरे धीरे वो पैदा भी हो गए, विकसित भी होते रहे। जो विकास क्रम के विपरीत चला गया वो नष्ट हो गया। आप सोलन अगर देव आश्रम में गए हो तो इधर से जब जाते हैं अम्बाला से सोलन को, तो देव आश्रम से कुछ पीछे ही लगभग 500 मीटर, एक किलोमीटर के करीब पीछे ही जाके वो सड़क उसके ना 2 साइडें बट जाती है। वो सड़कें 2 साइडों में चली जाती हैं। जैसे कोई गली है, 2 उंगलियां ऐसे करें हम विकटी का निशान बना के, तो 2 साइडों में, एक साइड तो पूर्व की ओर चली जाती है, एक जाती है पश्चिम की ओर। अगर कोई गलती से या जानबूझ के जिस साइड में जाएगा, या तो कलकत्ता पहुंच जाएगा या बॉम्बे पहुंच जाएगा। तो उसमें ऐसा दिया है। तो उसी तरह विनाश क्रम और विकास क्रम के दोनों के अलग अलग परिणाम है। जिस अस्तित्व को विकास क्रम के मार्ग पर चलने का अवसर मिल गया वो विकसित होता गया, और जिसको बेचारे को विकास क्रम का मार्ग नहीं मिला वो विनाश क्रम में नष्ट हो गया। तो पूज्य भगवान क्या फरमाते हैं कि ईश्वर ने किसी ने पैदा नहीं किए। क्यों? यदि हमें नेचर की कार्यशैली समझ आएगी कि नेचर में मूल रूप से भौतिक जगत है। भौतिक जगत में जड़ और शक्ति 2 ही चीजें हैं, तीसरी चीज कोई नहीं। उनके विभिन्न रूप हैं, उनमें अलग अलग वेरिएशन तो है, विभिन्नता है उनमें। जड़ में अलग प्रकार की, शक्ति में अलग प्रकार की, लेकिन तीसरी कोई चीज नहीं है। तो उन्हीं के उच्च परिवर्तन के क्रम में उन्हीं के अंदर नए नए परिवर्तन आते आते कई चीजें नई बनती गई। भौतिक जगत में भी नई नई चीजें बनती गई, और धीरे धीरे उन्हीं में से जीवनी शक्ति भी विकसित हुई। उधर बेजान जो तत्व है वो जीवित, वो उनका शरीर भी बनता गया। उस तरह उनके मेल से जीव बनते गए। ये साइंटिफिक तरीका है जिससे ये बने हैं। तो कहते हैं बिल्कुल मिथ्या है। क्यों? इसलिए कि जड़ और शक्ति नामक 2 प्रकार के पदार्थ सदा से हैं और सदा रहते हैं। हमें स्मरण रखना चाहिए कि अगर हम अपने इतिहास में पीछे की ओर जाएंगे तो अंत में हमारे पास केवल 2 ही चीजें रह जाएंगी, जड़ और शक्ति। तीसरी चीज कोई नहीं है। अगर ईश्वर है तो वो भी जड़ और शक्ति 2 ही चीजें हैं। अगर वो जड़ और शक्ति संयुक्त है, वो भी हमारी तरह नेचर के अधीन है, नेचर का स्वामी नहीं है। नेचर का स्वामी तो वो है जो नेचर से ऊपर हो, नेचर के नियमों के अनुसार ना पैदा हुआ हो, तो अपनी मर्जी से पैदा हुआ हो और नेचर से बाहर पैदा हुआ हो। ऐसा कोई नहीं है, ना हमारे पास ऐसा कोई ज्ञान है, ना प्रूफ है। तो क्या कहा है कि जड़ और शक्ति नामक 2 प्रकार के पदार्थ सदा से हैं और सदा रहते हैं, और उन्हीं के परस्पर परिवर्तन कार्य से असंख्य प्रकार के अजीवित और जीवित आकारों की उत्पत्ति होती है।
उन्हीं से धीरे धीरे उच्च परिवर्तन बेशक विकास क्रम में अलग अलग प्रजाति के जीव पैदा होते हैं। जिस जिस प्रजाति में किसी को जीवन जीने का, पैदा होने का, जीवन जीने का अवसर मिल गया, वो उस प्रजाति में वो ढलता जाता है। इस कारण उनके भिन्न उपरोक्त आकारों का कोई और सृजन करता व उत्पन्न करता व रचना करता नहीं हो सकता। अब तो इंसान के पास वैज्ञानिक विधि में बहुत कुछ है। आप बायोलॉजी देखें, जीव विज्ञान देखें, जीव विज्ञान जो है वो तो साइंटिफिक तरीके से मेल पे प्रूव करके दे देते हैं। मनुष्य ने तो टेस्ट ट्यूब बेबी बना ली, क्लोन बना लिया मनुष्य ने। तो यूनिवर्सल नियम वही है जीव के पैदा होने का, लेकिन उसमें ट्यूब में अपनी मर्जी से जैसा चाहिए था। अभी मैंने 3-4 दिन हुए, एक मैंने यूट्यूब पे देखा है एक छोटा सा वीडियो, तो किसी देश में एक बड़े लंबे लंबे घिए लगे हुए थे खेत में। उसने क्या किया, अपने वो जो घिए थे उनको एक तरह के ना, उसने प्लास्टिक की ऐसी बॉटल बना रखी थी जिनके अंदर से उसका डिजाइन जो था गणेश जी का था, जैसे गणेश जी बैठे हैं, लंबा सूंड और ऐसे बैठे हैं। वो बोतल चढ़ा रखी थी उस पे, सारे घियों पे, घिए लंबे लंबे थे। तो जब वो पूरे विकसित हो जाता है, वो बोतल उतारते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है वो घिया नहीं है, गणेश जी हैं। लंबी बोतल पे गणेश जी बने हुए हैं। वो घिए का डिजाइन ऐसा बन गया। मैंने देखा, वो मैं हैरान रह गया देखकर। कहने का ये है कि जीव विज्ञान ने हमें ये बता दिया कि समय ऐसा आएगा कि ऐसा हो सकता है कि आगे मनुष्य जो हेरिडिटी सुधार ले जीव विज्ञान में, तो मानवता में जैसे जैसे जीव पैदा करना चाहे, जैसे उच्च गुणों से सुसज्जित जीव पैदा करना चाहे, ऐसे गुणों से सुसज्जित पैदा करने की योग्यता लाभ कर ले। कि ऐसे ऐसे ऐसी हेरिडिटी इंजेक्शन लगाया माता के गर्भ में और उसी प्रकार का बच्चा पैदा हो, जिस प्रकार की हेरिडिटी से, जिस प्रकार के सात्विक भावों से संपन्न कोई बच्चा मिलना चाहिए। ऐसा समय आ सकता है। अभी तो बीमारियों को मारने का आ गया ना कि गर्भावस्था में ही माता के इंजेक्शन लगा देते हैं, बच्चे की रक्षा हो जाती है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, किसी ईश्वर ने नहीं बनाए, क्योंकि हमें नेचर के पैदा करने की, उसकी हमें ही नहीं पता, उसकी कार्यशैली नहीं पता कि नेचर किस प्रकार काम करती है। इसलिए हम कुछ बातों में उसके अंधविश्वासी बन जाते हैं। एक प्रश्न और, भगवान ही प्रश्न करते हैं, हमें तो प्रश्न भी नहीं करने आते। प्रश्न है कि क्या प्रत्येक मनुष्य अपने व्यक्तिगत अस्तित्व के विचार से अन्य मनुष्यों से जुड़ा है? क्या प्रत्येक मनुष्य, हम सब इंडिविजुअल हैं, हम सब अलग अलग हैं, व्यक्तिगत अस्तित्व के विचार से बाकी सबसे डिफरेंट है, जुदा है। वो पढ़ते हैं ना कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, हम सब भाई बहन हैं। मैंने बहुत बार सुना है कथाओं में। तो प्रश्न ये है कि क्या प्रत्येक जीव, यहाँ तो व्यक्तिगत अपने अस्तित्व के विचार से इंडिविजुअल है, अलग अलग है? उत्तर हाँ, सब, अब सबकी निजता है, इंडिविजुअलिटी, सब अलग अलग है, चाहे एक ही सोल से पैदा हुए हो। प्रत्येक मनुष्य क्या अपने आत्मा और क्या अपने शरीर, दोनों के विचार से प्रत्येक अन्य मनुष्य और जीव से पूर्णता पृथक और अलग अस्तित्व रखता है। हम सब एक दूसरे से अलग अलग हैं। कोई मनुष्य किसी मनुष्य के साथ 100% सेम नहीं है। या तो कद से छोटा बड़ा है, या रंग से डिफरेंट है, या वजन से डिफरेंट है, या किसी गुण से, किसी दौर से डिफरेंट है, कोई किसी चीज से डिफरेंस है, कोई किसी चीज से। ऐसे केस भी है कि जुड़वा बच्चों में भी बहुत डिफरेंस दिखता है, साफ दिखता है। बच्चे जुड़वा है लेकिन उनमें डिफरेंस साफ दिखाई देता है। तो विभिन्नता का जो विश्वव्यापी नियम है, नेचर ने कमाल है कैसे नियम बनाए हैं। अब हम सोचते हैं भगवान ने जितनी ये बातें हमें बताई हैं, इससे हमारी आत्मा का भला क्या होता है? अब अगर सारे मेरी जैसी शक्ल वाले हो, सबका एक ही नाम हो चंद्रगुप्त, किसी को बुलाए ओ इधर आना, तो बाकी जो सुनने को कहेंगे किसी और को बुलाया, कोई नहीं जाएगा, या सारे खड़े हो जाएंगे जाके।
एक एक पहचान अलग, सबकी अलग अलग पहचान जो है ना, ये विकसित होनी, डेवलप होनी बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो अपराध किसी ने करा, दंड कोई निरपराध ले जाए बेचारा। तो नेचर में विविधता जो है हमारी कई प्रकार से रक्षा करती है, हमारा विकास करती है, हमारी पहचान अलग अलग है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि हाँ, प्रत्येक मनुष्य या अपने आत्मा और क्या अपने शरीर दोनों के विचार से प्रत्येक अन्य मनुष्य तथा जीव से पूर्णता पृथक अस्तित्व है। हम कितने ही पक्षों में एक दूसरे से डिफर करते हैं, एक दूसरे से विभिन्नता रखते हैं, एक दूसरे के साथ हम 100% एक जैसे नहीं है हर बात को लेकर। फिर प्रश्न है, शरीर के साथ आत्मा का क्या संबंध है? बहुत ही मूल्यवान प्रश्न है। मैंने खुद ये सुना सत्संगों में कि शरीर जो आत्मा जो है इस शरीर में कैद है। मुक्ति का कंसेप्ट ऐसे थोड़ी आया। कहते हैं हमें मोक्ष की जरूरत है, मुक्ति की जरूरत है। आप दुनिया में पूछ ले मुक्ति किसे कहते हैं, और मुक्ति के मैंने दो ही बातें सुनी है। या तो कहते हैं जन्म मरण से मुक्ति, कि हमारे कई कई जन्म हो लिए, हम जन्म लेते हैं तो दुखी होते हैं, हमें दुख उठाने पड़ते हैं, इसलिए जन्म ही ना हो, मरण भी ना हो, मरने से भी डरते हैं। जन्म मरण से इसका मीनिंग क्या है? ये बात ही मीनिंगलेस है, इतनी कंफ्यूजिंग है, इतनी परस्पर विरोधी है, इसका कुछ मीनिंग ही नहीं बनता, फिर ये सार्थक नहीं है। मैंने कईयों से पूछा है, अच्छा आप बताओ कि जब कोई व्यक्ति, या फिर दूसरा बात बताए ईश्वर से मेल करना, ये मुक्ति है। तो मैंने कईयों से पूछा कि अच्छा बताओ कि आप बिना, अगर ईश्वर से आपका मेल नहीं हुआ तो आपको क्या फील होता है, आपके सेंटिमेंट्स क्या हैं, आपके अनुभव क्या हैं जीवन के प्रति, और जब ईश्वर से मेल हो जाएगा फिर क्या हो जाएंगे आपके अनुभव, पता ही नहीं है। मैं भगवान में बैठ जाऊं जाके या भगवान मेरे अंदर बैठ जाए तो मेरा अनुभव कोई और होना चाहिए। अगर यथार्थ है, सत्य है कि पहले तो मैं नीच था, मेरे अंदर नीच चिंताएं चलती थी, बुरी बातें बुरी गतियां करता था, जब भगवान के मैं शुद्ध पवित्र होगा, मैं क्लियर बता सकूं पहले मैं ये था, अब मुझे ये फील हो रहा है। अगर मेरे को, मुझे तुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मुझे वैसे ही लग रहा है, मिलके भी ऐसा लग रहा है, ना मिले भी ऐसा लग रहा है। अरे फिर काहे का मुक्ति? तो भगवान क्या फरमाते हैं? पहला प्रश्न है कि शरीर के साथ आत्मा का क्या संबंध है। अब उत्तर देखिए, आत्मा शरीर जो है ना, हमारा स्थूल शरीर, ये बहुत मूल्यवान है। हम जितना अपनी आत्मा का भला, अपनी आत्मा का कल्याण स्थूल शरीर में रहकर कर सकते हैं, परलोक में जाकर नहीं कर सकेंगे। परलोक में जाके तो रोना पीटना ही रह जाएगा बंदे। ज्यादा से ज्यादा हम शुभ कामना करते रहेंगे, सोचते रहेंगे शुभ हो शुभ हो शुभ हो शुभ हो, कर कुछ नहीं सकेंगे। उससे हमारा बहुत संग्राम बहुत ज्यादा। तो लोग वैसे वो कहते हैं एक पेंसिल भी उठानी बहुत दूर होती है, वो नहीं उठा सकते। अब सोचिए पेंसिल पर गया तो हम कुछ भी फेंक देते हैं, मेज फेंके, कुछ भी सामान इधर उधर फेंक देते हैं, लगता है कुछ भी नहीं हुआ। तो परलोक में जाके अपना भला करना बहुत कठिन है, क्योंकि कितने ही पक्षों में बहुत वहां पे जाके पापों का बोझ बहुत लगा होता है। ऐसे लोगों के बीच में रहते होते जो लाठी खींचते हैं, हमारे जैसे होंगे वो, हम उनको कुछ समझा नहीं सकते। शंकराचार्य जी के लेखों में दिया, वो नीचे के लोगों में जाकर उनको समझाना चाहते हैं, कहते हैं बड़े दुखी होकर वापस चले जाते हैं, सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं, दुखी हो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं, तुम कैसे, सुनते ही नहीं। तो प्यारे धर्म संधियों, ये हमारा स्थूल शरीर ये बहुत मूल्यवान है। हमारी आत्मा का सच्चा भला, सच्चा कल्याण इस स्थूल शरीर में रह के हम जितना कर सकते हैं उतना सूक्ष्म शरीर में जाके नहीं कर सकते। तो भगवान क्या कहते हैं कि आत्मा का शरीर के साथ क्या संबंध है? भगवान बताते हैं कि शरीर के साथ आत्मा का बहुत गहरा संबंध है। शरीर के बिना आत्मा कोई सुख व दुख अनुभव नहीं कर सकता। अगर स्थूल शरीर के साथ ना होना तो आत्मा ना अपना भला कर सकता है, ना बुरे से बच सकता है, ना कुछ सुन सकता है, ना कुछ देख सकता है, ना कुछ बोल सकता है। बिल्कुल जीव जैसे बिजली चली जाए ना, तो बड़े बड़े जो मशीनरी है वो ऐसे बेकार हो जाती है, मिट्टी का ढेर पड़ा है। तो क्या फरमाते हैं कि स्थूल शरीर के बिना कोई आत्मा सुख व दुख अनुभव नहीं कर सकता।
कोई चिंता नहीं कर सकता, कोई विचार नहीं कर सकता, कोई भाव व आकांक्षा, बोध व प्रकाश नहीं कर सकता। स्थूल शरीर के बिना आत्मा जीवित ही नहीं रह सकता। सबसे बड़ा घाटा ये है कि मनुष्य को शरीर चाहिए, और स्थूल शरीर से जो है हमारे भले का क्रम हम ज्ञान भी पा सकते हैं, और उस ज्ञान को जीकर हम अपना भला भी कर सकते हैं, हम औरों के भले के में भी काम आ सकते हैं। तो शरीर हमारे लिए एक रहने का निवास स्थान है, इसको हमने मंदिर बनाना है, हम इसको कूड़े का डस्टबिन न बना लें। तो फिर आगे प्रश्न है, बस एक प्रश्न पढ़ेंगे। मनुष्य को सबसे बढ़कर किसके विषय में सत्य ज्ञान लाभ करने की आवश्यकता है? कि मनुष्य के लिए सबसे बढ़कर किस विषय में ज्ञान पाने की आवश्यकता है? मैं दुनिया भर की पढ़ाई करता हूँ, पहले बड़ा रिवाज था कि बीए कर लिया, एमए कर लिया, डबल एमए कर लिया, किसी ने 3 बार एमए कर लिया, 4 बार एमए कर लिया। अरे भाई कहीं तो रुक जाओ, एमए करके क्या करोगे? अगर ऐसे ही चलेगे फरोगे सीखते रहोगे, मैं बड़ा ज्ञानवान हूँ, मैंने बड़ा पढ़ा लिखा है, यही बताते रहोगे सबको। वो कहने के भाई पढ़े लिखे का फायदा क्या उठाया, लाभ क्या किया अपना? हर बात की एक सीमा होनी चाहिए। तो वह प्रश्न क्या है कि मनुष्य को सबसे बढ़कर किस विषय में सत्य ज्ञान लाभ करने की आवश्यकता है? भगवान यही उत्तर सुनाते हैं। मनुष्य के लिए अपने अस्तित्व के विषय में सबसे बढ़कर सत्य ज्ञान लाभ करने की आवश्यकता है। मेरे लिए सबसे बढ़कर मेरा जीवन मूल्यवान है, आपके लिए सबसे बढ़कर आपका जीवन मूल्यवान है। अगर आप जीवित रह गए, मैं जीवित रह गया, तो मैं अपना भला भी कर सकूंगा, अपने प्रियजनों का भला भी कर सकूंगा, हाँ अपने शत्रुओं का भला भी कर सकूंगा। अगर मैं ही मर गया, मैंने अपना सत्यानाश भी कर लिया और दूसरों के भले करने से भी मैं वंचित रह गया। इसीलिए सबसे पहला अपना क्या लिखते हैं कि मनुष्य के लिए अपने अस्तित्व के विषय में सबसे बढ़कर सत्य ज्ञान लाभ करने की नितांत आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि इसके बिना उसे अपने परम लक्ष्य का, परम आदर्श का, सत्य उपास्य का, धर्म का और धर्म साधनों आदि के विषय का कोई सत्य ज्ञान नहीं हो सकता। नेचर ने जन्म जात हमारी हमारी आत्मा में फूंक दी ये बात। हमारी ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि हम जीवित रहना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। ये बड़ी पवित्र, बहुत ही मूल्यवान, ये हमारे अंदर नेचर ने ये बात भरी है, भाव भरा है। नेचर तो चाहती है कि हम अमर होना सीख लें, अमर हो जाएं। अगर हमारे अंदर ये चीज ना होती तो कब के मर आ गए होते। थोड़ी सी मुसीबत आई, चल उधर जा रहे हैं जी डूबने के लिए। तो क्या फरमाती हैं कि अपने बारे में ज्ञान पाओगे, अपने बारे में बोध पाओगे, तो तुम्हें पता लगेगा तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा परम आदर्श क्या है, सत्य उपास्य क्या है, सच्चा उपास्य कौन है, किसकी पूजा करें। हम किसी 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 की पूजा करने लग जाए, उसका कुछ ना कुछ अच्छा गुण भी आ जाएगा, उसे दोष भी हमारे अंदर आ जाएंगे। तो सत्य उपास्य भगवान देवात्मा है, जो शुद्ध पवित्र आत्मा है। ना वो आप नीचनता, नीच गिरना, कोई बुरा कर्म कर सकते हैं, उनमें बीज रूप में नहीं आए, ना उनके माध्यम से हमारे अंदर आ सकते हैं। ये गारंटी है देवात्मा के देव रूप से। कोई ये नहीं कह सकता जी मैं पहले तो बड़ा अच्छा था, जब से मैं भगवान देवात्मा का शिष्य बना उनसे मैंने ये बुरी बातें सीख ली, ये नहीं कह सकता। अगर कह भी दे, कहने वाले मूर्ख है, कुछ भी कह देते हैं, तो वह प्रमाणित नहीं कर सकता। कहना तो बहुत दूर की बात है, मूर्खों से बड़े बड़े मूर्ख पड़े हैं, लेकिन भगवान देवात्मा के साथ जुड़कर लेश मात्र हमारे अंदर कोई ऐसी बुराई नहीं आ सकती जिसके लिए हम भगवान को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकें। इससे बड़ी गारंटी क्या होगी? तो कहते हैं सत्य धर्म का, सत्य उपास्य का और धर्म साधनों का हमें ज्ञान तभी मिल सकता है अगर हम स्थूल शरीर में हैं। इसलिए जिस मनुष्य को अपने अस्तित्व के विषय में सत्य ज्ञान नहीं, जिस मनुष्य को अपने अस्तित्व के विषय में सत्य ज्ञान नहीं, वह चाहे राजा हो, चाहे धनी हो, चाहे विद्वान हो, चाहे कुछ भी हो, बहुत ही कृपा पात्र है। अभी जब इलेक्शन आते हैं ना, गालिब ने एक शेर कहा है, बड़ा बहुत बहुत मजा आता है शेर का। वो गालिब कहता है शेर में एक में कि बनाकर फकीरों का हम फेस गालिब,
तमाशाए अहले कर्म देखते हैं। गाला बता मैं भिखारी हूँ, मैं फकीर हूँ। ये दुनिया जो हल्क रही है, इधर उधर भाग रही है, इनको भागते देखकर मैं इनका तमाशा का मैं नजारा लेता हूँ। यानी कि जब इलेक्शन आते हैं तो देखें क्या होता है, वो कितने उतावले होते हैं, ये कितने भागते फिरते हैं पागलों की तरह। वो एक ने आके मेरे पैर पकड़ लिए, वोट मुझे देना। मैं नहीं किसी के पैर पकड़ सकता कि भाई मुझे वोट देना। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ। वो बाकी अपना सब सुख चैन छोड़कर और झूठी सच्ची इधर उधर पत्ते बांट, ये कर वो कर, और झूठे सत्य उनको लालच देकर और ही चक्रों में भागे रहो। शायद कर्नल जी ने ये बात कही है कि मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है राजनीति से। तो सचमुच में राजनीति जो है महा बेड़ा गर्क करती है। राजनीति जो है, ये कहते हैं शेर की सवारी है। जब तक कोई शेर के ऊपर बैठा है तब तक तो वो राज करता है, जब नीचे गिरा वही शेर खा जाता है। यानी कि धर्मवान व्यक्ति के लिए धर्म से बढ़कर दुनिया में कोई वस्तु मूल्यवान नहीं, और आत्मज्ञान आत्मबोध से बढ़कर, आत्म कल्याण से बढ़कर उसके लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं। और परम पूज्य भगवान देवात्मा हमारे इस आत्मा के जीवन की सच्ची रक्षा और विकास कर सकते हैं, और हमारे लिए स्थायी आश्रय स्थल है, बहुत बड़े आश्रय स्थल है, बहुत हितकर, बहुत कल्याणकारी, उच्च रस से भर देने वाले, हमारे अंदर जीवित रहने की उच्च प्रेरणाओं से भर देने वाले, और विश्व में जो सबसे बेस्ट काम है उस काम को करने का अधिकारी बना देने वाले हैं भगवान। ऐसे काम हमें मिल गया जो इतना शानदार, इतना भव्य। मैं 15 साल हो गए रिटायर हुए, अभी 16वां साल जा रहा है। तो मैं इतना बिजी रहता हूँ और इतना धन रहता हूँ, बस मैं बता नहीं सकता। इतना मेरे अंदर अनेकों प्रकार के विचार उठते रहते हैं, उड़ जाते हैं। जो मैंने लिख लिया जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पुल्टा रफ करके, वो तो फेर हो जाता है। जो लिखना शुरू नहीं किया वो हवा में उड़ जाता है, विचारों में आया और हवा में उड़ गया। लेकिन भगवान की कृपा है कि हमें उन्होंने ऐसे विचार, ऐसे भाव, ऐसे साथी दे दिए, ऐसी शिक्षा दे दी। तो प्यारे धर्म साथियों, हम सब भगवान देव आत्मा के कृपा के स्थायी तौर पर अधिकारी बने रह सकें। उनके देव प्रभाव हमारे ऊपर अमृत वर्षा कर रहे हैं, हम उस अमृत वर्षा से अधिक लाभ उठा सकें, मैं उठा सकूं, आप सब उठा सकें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो। हमें अपने सौभाग्य पे गर्व करना चाहिए। गर्व करना, घमंड करना है तो बहुत बड़ी बात, लेकिन अशुभ घमंड भी होता है। गर्व करना चाहिए और अपने सौभाग्य को अधिक से अधिक सुरक्षित करने के प्रयास करना चाहिए। मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सके। जय ध्वनि करके आज के इस साधन को विराम देते हैं, और उसके बाद फिर रात को 8:40 पे भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास कॉल आ गई है 2 बार, कोई जरूरी बात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।